स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। अब यहाँ पे 1B में क्या कह रहा है? 1B में कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग रियल नंबर, और आपसे पूछ रहा है कि विच आर रैशनल। तो इसमें से पूछ रहा है कि रैशनल नंबर कौन से हैं। तो रैशनल नंबर देखो, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। फिर उसके बाद √3 रैशनल नंबर नहीं है, 3/5 है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि √9 का वैल्यू निकलेगा 3, है ना। फिर उसके बाद √8 का 2√2 यानी कि √2 है, अभी भी इरेशनल नंबर। फिर 6.37 टर्मिनेट हो गया यानी कि ये रैशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर होता है, वेयरएज 22/7 रैशनल नंबर होता है। फिर ये 4 को भी हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है रैशनल नंबर। 0.03 ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है। अब इसके अलावा बोल रहा है कि इरेशनल नंबर, तो मेरा √3 था और √8 था, और इसके अलावा पाई था इरेशनल नंबर। फिर विच आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ देखो 4 है ना। नेगेटिव इंटीजर में देखो कौन कौन से हैं, -5 है, और ये भी नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि √9 से बाहर निकलेगा 3, तो -3, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। फिर पूछ रहा है विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, नंबर एक ही है, दिख रहा है यहाँ पे 0। अब यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तो जो भी मैंने अभी बताया वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, एक होता है रैशनल और एक है इर्रेशनल। रैशनल वो नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, और वेयर P और Q क्या है, इंटीजर हो, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अच्छा, रैशनल में डेसिमल आते हैं, कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो डेसिमल ख़त्म हो जाते हैं, एंड अप हो जाते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटिंग के साथ साथ कौन आते हैं? रिपीटिंग डेसिमल भी रैशनल में आते हैं। रिपीटिंग डेसिमल यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना क्वेश्चन लास्ट, इससे पहले वाले में, जैसे 3 पे बार लगाया यानी 3333 बार बार आता हो, 0.1666666, तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी तुम्हारा रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये दोनों किस में आएंगे? रैशनल नंबर में। अच्छा, 22/7 अगर लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है तो पाई की वैल्यू, लेकिन ये 22/7 लिखा है तो ये रैशनल नंबर में आएगा। इरेशनल नंबर की बात करें तो जैसे √2, √3, √5, √7, इनकी वैल्यूज़ जो है ना कैसी आती हैं, इनका डेसिमल कैसा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। तो अब इसीलिए अगर पाई लिखेंगे तो पाई कैसा होगा? पाई जो है, पाई का जो डेसिमल होता है, वो डेसिमल अगर आप निकालोगे तो वो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसीलिए कैसा? इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम आपको बताते चलते हैं और आप शॉर्टकट में कर लेना। अच्छा, इससे पहले ये है ट्रू फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। तो ये बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि रियल नंबर में ही रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। फिर उसके बाद ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते क्योंकि रियल में रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। फिर थर्ड वाला क्या है? सम रियल नंबर आर रैशनल नंबर। हाँ, ये तुम्हारा ट्रू होगा क्योंकि भाई ये 2 में डिवाइडेड होता है, तो ये ट्रू है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो ये भी आपका ट्रू है क्योंकि जो इंटीजर होते हैं सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर उसके बाद है नो रैशनल नंबर इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं होता है जो इरेशनल भी हो। एक ही नंबर रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, ये मुमकिन नहीं है, तो नो लिखा है, बिल्कुल सत्य वचन है ये। तो रैशनल नंबर ही वो होता है जो इरेशनल ना हो, और इरेशनल वो होता है जो रैशनल ना हो। एक और ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एक होल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। अरे हाँ भैया, हाँ, दैट इज 0, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ, ये भी क्या हुआ? ट्रू। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे टेल वेदर
ईच डेसिमल न्यूमरल एक्सप्रेस रैशनल और एन इरेशनल। लिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आपको हम बताते चले, ये टर्मिनेट हो रहा है इसीलिए कैसा है, रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है इसीलिए क्या है, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है इसीलिए ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर में आएगा। पता है ना, अभी रिपीटिंग डेसिमल किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। यहाँ हमने बताया आपको। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग साथ में नॉट रिपीटिंग है तो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। कैसा है, इर्रेशनल। अब ये भी कैसा है, इर्रेशनल। मतलब समझ गए होगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इर्रेशनल है ना। इर्रेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नहीं यहाँ पे देखो गड़बड़ है, 71 71 71 आ रहा है ना। तो ये कैसा नंबर हुआ, 6 वाला आपका, ये रिपीटिंग है तो इसीलिए ये रैशनल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल है। 283 तो ये ऑलरेडी दिख रहा है यार, रैशनल नंबर है। ये 387 के बाद 00000 है। तो अगर ये 000 आ रहा है यानी ये ख़त्म हो गया है ना वैल्यू, तब तो 000 आ रहा है तो यानी ये टर्मिनेट हो गया है तो यानी ये रैशनल नंबर होना चाहिए, ये रैशनल नंबर होगा। बार लगा है, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर होता है। फिर उसके बाद 8 पे बार लगा है, उसके बाद कहीं बार नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ एंड हो चुका है ना, 7 पे आके एंड हो रहा है। तो अगर एंड हो रहा है, अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेट होने वाला रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा है लास्ट वाला, इर्रेशनल नंबर है। लिस्ट 3 डिस्टिंक्ट बिल्कुल अलग अलग टाइप के आपको इर्रेशनल नंबर 3 आपको लिखने हैं। तो 3 इर्रेशनल नंबर आप कैसे लिखोगे, तो आपको 3 इर्रेशनल नंबर कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो आप इसमें रूट वाले में से कोई भी लिख दो, ये √2 लिख दो, √3 लिख दो, √5 √7 √11 कोई भी, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इर्रेशनल है तो ये डिस्टिंक्ट इर्रेशनल नंबर लिख दो। फिर इसके बाद शो दैट √3 एंड √5 आर नॉट रैशनल नंबर। हाँ, इसमें तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे p/q देख लिया था तुमने रैशनल नंबर, और p/q देखने के बाद हमने और क्या देखा था कि p और q इंटीजर रहेंगे और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ जानो कि p/q का फैक्टर अरे HCF 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। p/q का फैक्टर 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th। अब √3 के लिए तो हमको इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम इसको मान के चलते हैं कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। मान लो कि ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि अरे रैशनल नंबर तो p/q के इक्वल होता है, और p/q क्या है, आर इंटीजर्स। p/q इंटीजर्स होंगे, p और q, और √3 p/q के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप करो, हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, √3 का स्क्वायर हुआ और इधर हुआ p/q का होल स्क्वायर। अब क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया कि 3 = p²/q²। q स्क्वायर इधर ले गए तो 3q² इक्वल हो रहा है p² के, ठीक है, इक्वल हो रहा है।
तो अब ये इक्वेशन हमने ले लिया पहला। इसके अलावा देखो 3q² क्या है ना, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल टू में लिखा हुआ है ना। तो सिंस 3q² इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 3 है का मल्टीपल है, देयरफॉर p² इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई 3q² के इक्वल टू में p² है, ये इसका मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो यानी कि p² भी मल्टीपल ही होगा किसका, 3 का, क्योंकि ये 3 भी इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर स्क्वायर मल्टीपल है 3 का, तो स्क्वायर के अलावा नंबर भी जो है मल्टीपल होगा। p इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि p जो है 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ समझो, 3q² इक्वल टू p², यानी कि 3 डिवाइड करता है p को, ठीक है। इन सब को लिखने के बजाय तुम एक सिंगल लाइन भी यहाँ से लिख सकते हो कि देयरफॉर 3 डिवाइड्स p², देयरफॉर 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, है ना। ये इसके मल्टीपल में इसके इक्वल है, तो ये 3 डिवाइड करेगा p² को, तो 3 डिवाइड करेगा p को भी। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये याद रखो। फिर उसके बाद लेट p डिवाइड होता है 3 से, तो मान लो p डिवाइड हुआ 3 से, अब कितनी बार में, m बार में, है ना। क्या हुआ, कोई नंबर आया यहाँ पे, पूरा का पूरा कट गया। तो लेट p इक्वल टू 3m फॉर सम इंटीजर, किसी इंटीजर के लिए मान लो कि तुम्हारा p इज इक्वल टू 3m है, तो अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, p² इज इक्वल टू 3m² आ गया, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इसको फर्स्ट मानो, ठीक। अब p² इज इक्वल टू 3m², अब यहाँ पे p² की वैल्यू क्या थी, 3q², p² की 3q², तो मैंने यहाँ p² की जगह पे क्या लिख दिया, 3q², और सॉरी यहाँ पे देखो p इक्वल टू 3m, स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए, 9। कोई नहीं, जो गड़बड़ होगी दूसरे वाले में ठीक करेंगे, अभी एक और है, √5 भी है। तो 3q² इक्वल टू 9m², 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ से क्या मिला, q² इक्वल टू 3m²। जो सीन यहाँ था वही सीन यहाँ आ गया। अब यहाँ भी दिख रहा है कि 3 डिवाइड करता है q² को, देयरफॉर 3 डिवाइड्स q², तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, ये सेकेंड। अभी ऊपर हमने आपको क्या समझाया कि p/q का कोई फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, पहला और दूसरा से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 डिवाइड्स p एज वेल एज q ऑल्सो, है ना। दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा अनुमान गलत था। तो विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं हो सकता कभी भी, तो देयरफॉर आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, यानी हम अपनी बातों में गलत थे। तो देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। मान के चले ना भाई, रैशनल है ना, मान के चले रैशनल, लेकिन रैशनल नहीं आया। तो जब रैशनल नहीं आया तो क्या हुआ, वो इरेशनल नंबर। फिर से साफ सुथरे तरीके से एक बार और इस मेथड को हम लोग देखते हैं, एक बार और। लेट √5 इज रैशनल नंबर। अगर √5 को रैशनल नंबर हमने माना, तो देयरफॉर √5 किसके इक्वल होना चाहिए, p/q के इक्वल।
और जहाँ पे वेयर p एंड q क्या होने चाहिए, आर सम इंटीजर्स। वही चीज़ ध्यान से देखो, p बाई क्यू का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि p और q को कट कर सके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायरिंग की, और वो भी कहाँ, बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग की। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आएगा। तो √5 का 5 होता है, क्यू स्क्वायर साथ में गया, इक्वल टू p स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से ये सामने सामने बिल्कुल लिखा है, ये इसके इक्वल है। तो देयरफॉर 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स, यहाँ से दिख सकता है, p स्क्वायर। 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब देखो 5 क्या है, डिवाइड करता है, अगर 5 डिवाइड करता है नंबर के स्क्वायर को, मतलब नंबर भी डिवाइड होता होगा, ठीक है। अच्छा, लेट p इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर। मतलब कि p नंबर था, 5 ने उसको m टाइम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ कुछ नंबर आया, ख़त्म। यानी लेट p इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर। मान लो कि ऐसा कुछ हो, तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा से स्क्वायर करेंगे, तो p स्क्वायर और 5m का होल स्क्वायर। यानी कि p स्क्वायर की जगह पे अब लिख क्या देंगे, p स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, और क्यों लिखा, सिंस p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। लिख दिया यहाँ पे रीज़न भी। 5 1 जा, 5 5 जा, क्या आया, q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अरे ये तो q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर आ गया। इसका मतलब देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को, तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपना अपना अंदाज है, कैसे भी लिख सकते हो, बुक में हो सकता कोई और तरीका दिया हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 डिवाइड्स p एज वेल एज q ऑल्सो, है ना, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है, ना होना चाहिए। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट, अब देखो लैंग्वेज वैसा ही है, द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल नंबर। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है उस फैक्ट को जो हम मान के चले इसको रैशनल नंबर। तो इसका मतलब √5 कैसा है, इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नहीं है तो कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। इज 100 और ये √36 इज सेम एज 136। आपसे पूछ रहा है यस और नो। इसका जवाब आप भी जानते हो, है ना। कैसे जानते हो, देखो यहाँ पे इसको ऐसे करो, RHS LHS के नए ऐसे करो, ऐसे √100 प्लस 36 इज इक्वल टू √136, और इसकी वैल्यू आएगी 11.66 अप्रॉक्स, ठीक है। अब √100 प्लस √36 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 100 का क्या होता है 10, और 6 का क्या रूट निकलेगा, और 36 का 6, कितना है 16, है ना। तो देयरफॉर हेंस इट इज क्लियर दैट √100 प्लस 36 नॉट इक्वल टू √100 प्लस √36। तो ये हो गया हमारा बी वाला एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।